प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि अगर आप क्लास 11 में हैं और आपको हम बोले थे कि डर लग रहा है अगर एग्जाम में, तब इस ग्रैंड ट्यूटोरियल के चैनल पे बने रहिए। देखिए, पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आज के इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अगर आप ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर करके जाते तो एग्जाम में डरने का कोई जरूरत नहीं है, सारा ऑब्जेक्टिव इसी से आएगा। इसलिए आप देखिए, इस लेक्चर में या इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, पीरियोडिक टेबल में इस प्रकार क्वेश्चन है। फर्स्ट, देखिए, थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन, अगर थर्ड पीरियड आसानी से पता करना है तो मैजिक नंबर से पता कर लीजिए। 2, 8, 8, 18, 18, 32। देखिए, ये थर्ड पीरियड है। थर्ड पीरियड में टोटल कितना एलिमेंट इंटर कर सकता है? 8। और अगर ऐसे नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन से 1s, 2s, 2p, फिर आता है 3s, 3p, तब आ गया 4s। यानी थर्ड पीरियड में दो ही सबसेल है, कौन कौन? s और p। s में हम मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2। p में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 6। यानी टोटल कितना एलिमेंट हो सकता है? 18। यानी पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड में टोटल कितना एलिमेंट होगा? 18। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, द एलिमेंट कैलिफोर्नियम बिलोंग्स टू, कैलिफोर्नियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 98 और सिंबल है CF। देखिए, 98 किस में आएगा? याद करिए, हम लोग पढ़े थे ग्रुप नंबर एक्टिनॉइड्स का, थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक, 90 से लेकर के 103 तक एटॉमिक नंबर। और ये कौन सा सीरीज था? 5F। और इसी 5F को हम लोग बोलते थे एक्टिनॉइड्स। क्या? यानी कौन सा सीरीज में हमको मिलेगा? एक्टिनॉइड सीरीज में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इसमें से कौन पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है? मतलब कौन है जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हो सकता है पीरियोडिक टेबल में? वो फिक्स है तो फिक्स है। देखिए, एटॉमिक मास यही फर्स्ट है, बाकी सब पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम भी चेंज होता है, रेडियस भी चेंज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेंज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द डॉबरेनर द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज, जो मिडिल एलिमेंट, डॉबरेनर क्या बताया था कि 3 एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। देखिए, ये जो दोनों कॉर्नर पे एलिमेंट बैठा है ना, इसका जो एवरेज मास होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए किसका? मिडिल एलिमेंट का। किसका? मिडिल एलिमेंट का। तो देखिए, एवरेज मास ऑफ द अदर टू, क्या? एवरेज मास ऑफ द अदर टू, जैसे देखिए इसका मास होता है 7, इसका होता है 39 और इसका होता है 23। तो हम इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा? 7 + 39/2 जो आएगा 46/2, जो ऑलमोस्ट इक्वल होगा किसका? 23, जो सोडियम। और इसलिए इसको कहा गया था ट्राइड्स। क्या बोले थे? ट्राइड्स। व्हाट इज ट्राइड? एट द एवरेज मास ऑफ द बोथ कॉर्नर एलिमेंट इज इक्वल और अप्रॉक्स इक्वल टू द मिडिल एलिमेंट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइड्स। क्या? ट्राइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन, मतलब पीरियोडिक टेबल का जो सबसे लंबा फॉर्म था, जिसमें हम लोग टोटल कितना पीरियड्स रखे थे? 7, और ग्रुप कितना रखे थे? 18। वो किस पे डिपेंड था? तो याद करिए, एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वो किस पे था? एटॉमिक नंबर। देखिए, यही चीज अगर मिडलिफ होता तो हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ट्रांजिशन मैटर। ट्रांजिशन हम लोग बोलते हैं किसको? डी ब्लॉक को। डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। और डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या पढ़े थे कि NS होना चाहिए, 0 से 2 तक पावर चलेगा, और N-1 होना चाहिए D का पावर 1 से 10 तक। देखिए, इसके लास्ट कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ 4s2 है, तो ये तो नहीं हो सकता है। देखिए, इसके लास्ट कॉन्फ़िगरेशन में P में आ गया, ये भी नहीं हो सकता है। इसके लास्ट कॉन्फ़िगरेशन में देखिए P आ गया, ये भी नहीं है। देखिए, इसके लास्ट कॉन्फ़िगरेशन में क्या है? 4s2, लेकिन उससे पहले देखिए क्या दिया है? 3d। यानी ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन NS2 का।
और ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया n-1 d का पावर 2। देखिए अगर ये 4 है तो ये कितना दिया है 3, यानी आंसर कौन होगा डी नंबर। याद रखिए कभी भी जिसका डी सब सेल अभी पूरा नहीं भरा होगा वही हो सकता है डी ब्लॉक एलिमेंट में, जिसमें डी का पावर कितना होना चाहिए 1 से लेकर के 9 तक। कितना 1 से लेके 9 तक। 10 भी चलेगा लेकिन 10 में याद रखना है ये 4s2 तक होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ D10 आ गया लेकिन उसके बाद कौन है 4p, ये p ब्लॉक में चला गया। किसमें p ब्लॉक में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस इज करेक्टली रिप्रेजेंट, इसमें से कौन सा आयनिक रेडियस करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि रेडियस का एक सबसे सिंपल सा रूल है, नेगेटिव चार्ज ना रेडियस को बढ़ाता है, न्यूट्रल का होता है छोटा और पॉजिटिव चार्ज का होता है उससे भी छोटा। यानी केटायन ऑलवेज हैव द स्मॉलर रेडियस इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल और इन कंपैरिजन टू एनायन। तो देखिए हम लोगों को क्या चेक करना है, नेगेटिव फिर न्यूट्रल फिर पॉजिटिव। क्या नेगेटिव फिर न्यूट्रल फिर पॉजिटिव होना चाहिए। या देखिए जितना नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा रेडियस उतना बड़ा होगा। नेगेटिव चार्ज ऑलवेज इंक्रीज द रेडियस, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज डिक्रीज द रेडियस। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव तब न्यूट्रल, तो ये तो हो नहीं सकता है। देखिए इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव चार्ज सबसे लास्ट में, जो ये भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, देखिए सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है O2 माइनस 2 माइनस फिर 1 माइनस फिर प्लस, यानी सबसे छोटा रेडियस किसका बताया केटायन। उससे बड़ा रेडियस किससे जिसमें एक नेगेटिव चार्ज है, उससे बड़ा रेडियस किसमें जिसमें 2 नेगेटिव चार्ज, यानी यही राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए अननील सेप्टियम हैव एटॉमिक नंबर। अन का मतलब होता है 1, नील का मतलब होता है 0, सेप्टियम का मतलब 7, यानी जिसका एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए 107। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए एलिमेंट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक हैव आउटर कॉन्फ़िगरेशन। जो एलिमेंट एस ब्लॉक में होगा उसका जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या ले सकते हैं हम लोग। देखिए पहले दिया हुआ है NH2 Np का पावर 1 से 6, ये तो हो नहीं सकता है। देखिए यहां पे NS का पावर 1 से 2 यही होगा। क्यों, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले S ब्लॉक आता है। कौन, S ब्लॉक। और S ब्लॉक के पास ना एक ही ऑर्बिटल्स होता है जिसमें हम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, S1 और S2, यही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द लार्जेस्ट आयनिक रेडियस, इसमें से सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा। देखिए रेडियस के लिए हम 2 ट्रेंड सिखाए थे। पहला कि रेडियस ना टॉप से बॉटम जब हम जाएंगे तो इंक्रीज होगा और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो डिक्रीज होता है। देखिए किस ग्रुप में आ रहा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। क्या बताए थे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी है, कन्या सुंदर बाप राजी, एक ही बात हुआ, बाप हर समय राजी है। अब इसमें सबसे बड़ा रेडियस कौन होगा, बेरिलियम से बड़ा कौन होगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा कैल्शियम, कैल्शियम से बड़ा टॉप टू बॉटम क्या होगा इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज और सब में 2+ चार्ज है ऐसा। अब ऑप्शन मिलाते हैं, देखिए बेरिलियम से बड़ा कौन होगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा कैल्शियम, कैल्शियम से बड़ा कौन रेडियस दिया स्ट्रांसियम, यानी सबसे बड़ा इसमें कौन रेडियस है स्ट्रांसियम। तो देखिए इसी तरह से कंसेप्ट को मैच कराइए कि कहां मेरा कंसेप्ट में नहीं हो रहा है। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी मैक्सिमम, इसमें से कौन है जिसका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगा। देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसके लिए हमको जितना एनर्जी देना पड़ता है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इसी एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकलेगा, जिसका साइज बड़ा होगा वो आसानी से, तो हम क्या सिखाए थे आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज का। अब चेक करिए इसमें सबसे छोटा साइज किसका होगा। देखिए यूरेनियम, फिर कौन है लिथियम, देखिए ये हाइड्रोजन और आयरन। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट कौन आता है हाइड्रोजन, जिसका साइज सबसे छोटा होता है, कौन हाइड्रोजन।
यानी क्या हो जाएगा आंसर में, हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सवाल फिर यही है कि व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, जैसे Na+ और Mg। देखिए चेक करते हैं, Na+ का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 में से 1 गया तो 10 इलेक्ट्रॉन, और मैग्नीशियम का कितना है, 12 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहां पे Na+ यानी 10 इलेक्ट्रॉन और नियॉन का भी 10 इलेक्ट्रॉन, यानी यही आंसर राइट होगा। दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट लिक्विड एट 30 डिग्री सेल्सियस। इसमें से कौन लिक्विड नहीं है, कब, रूम टेम्परेचर पे या 30 डिग्री। गैलियम, मर्क्यूरी, जर्मेनियम और सीजियम। देखिए मर्क्यूरी तो सबको पता है कि रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड है। गैलियम और सीजियम दो ऐसा मेटल है जो 30 डिग्री और उससे एबव लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर है। कौन, सेमीकंडक्टर, जो पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग पढ़ते हैं। किस ग्रुप में, ग्रुप नंबर 14, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, और इट इज नॉट प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म। तो याद रखना है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज ए स्मॉलेस्ट रेडियस। इसमें से सबसे छोटा रेडियस किसका होगा, क्या बताया। देखिए छोटा रेडियस किसका होगा, जिसका चार्ज सबसे ज्यादा होगा। अभी हम समझाए थे, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज द रेडियस, उसके बाद न्यूट्रल, उसके बाद है पॉजिटिव। तो इसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, कौन है, कार्बन। कौन, कार्बन। देखिए यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, लेकिन इस कार्बन में डिफरेंसेस क्या है, नेगेटिव है, और इस कार्बन में डिफरेंसेस क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज डिक्रीज द रेडियस और नेगेटिव चार्ज ऑलवेज इंक्रीज द रेडियस। यानी एनायन का रेडियस हमेशा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू केटायन। तो पॉजिटिव का रेडियस हमेशा क्या होगा, छोटा, और नेगेटिव का रेडियस हमेशा क्या होगा, बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डायगोनल रिलेशनशिप इज नॉट शोन बाय, इसमें से कौन है जो डायगोनल रिलेशनशिप नहीं देता है। देखिए डायगोनल रिलेशनशिप क्या था, लिथियम, फिर सोडियम, पोटासियम, उसके पड़ोसी में कौन होता है, बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर इसके नीचे कैल्शियम, इसके पड़ोसी में कौन होता है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलेनियम। देखिए लिथियम ना प्रॉपर्टी शो करता है मैग्नीशियम का, मतलब उसको अपने ग्रुप का प्रॉपर्टी अच्छा नहीं लग रहा है, पड़ोसी का अच्छा लग रहा है। जैसे हम क्या बताया, देखिए हर पेरेंट को किसका बेटा अच्छा लगता है, पड़ोसी का बेटा, और हर हस्बैंड को भी किसकी वाइफ अच्छा लगता है, पड़ोसी का वाइफ। तो वैसे यहां ध्यान रखना है, इट इज कॉल्ड द डायगोनल रिलेशनशिप। अब देखिए मैग्नीशियम कहां है, एस ब्लॉक में, कॉपर कहां है, डी ब्लॉक में। दोनों का प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकता है डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप इसमें से कौन नहीं दे सकता है, तो मैग्नीशियम और कॉपर। कौन, मैग्नीशियम और कॉपर। देखिए यहां पे ना कैल्शियम होगा, ये क्या होगा, कैल्शियम। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम सेम ग्रुप में, इसलिए प्रॉपर्टी तो मैच होगा ही होगा। तो ब्रेन में बैठा लेना है कि मैग्नीशियम और कॉपर, जो कि एक एस ब्लॉक का एलिमेंट है, दूसरा कौन है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, जो कभी नहीं दे सकता है डायगोनल रिलेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विच ग्रुप ऑफ द एलिमेंट वुड बी एफ ब्लॉक। इसमें से कौन है जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है। जैसे अल्कलाइन मेटल, अर्थ मेटल किसको बोलते हैं, ग्रुप नंबर 2 जो एस ब्लॉक में। रेयर अर्थ मेटल, इसी को हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट का हम 3 नाम बताए थे, पहला एफ ब्लॉक, दूसरा बोलिए इनर ट्रांजिशन मेटल, क्या था, इनर ट्रांजिशन मेटल, तीसरा रेयर अर्थ मेटल, क्योंकि वो अर्थ पे ज्यादा है ही नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ट्रांजिशन मेटल बिलोंग्स टू, ट्रांजिशन मेटल इसमें से कौन होगा, तो डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है, ट्रांजिशन मेटल। एस ब्लॉक का नाम क्या बताया थे, अल्कली और अल्कलाइन मेटल या नॉर्मल एलिमेंट। पी ब्लॉक का नाम क्या है, नॉर्मल मेटल। एफ ब्लॉक का नाम क्या है, इनर ट्रांजिशन मेटल, और डी ब्लॉक का नाम क्या है, ट्रांजिशन मेटल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ca2+ आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, ये किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, देखिए कैल्शियम 2+ है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, 20 में से 2 घटाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। पता करिए इसमें किसके पास 18 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम 2+, इसका एटॉमिक नंबर है 12।
ये हो नहीं सकता है। सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11, 11 में से 1 ये, इसका एटॉमिक नंबर 3, क्लोरीन का 17। देखिए आप माइनस देना भूल गया, हो जाता है इंसान से ही तनी बनी इधर उधर। तो देखिए इसी के पास होगा 18, 18 इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक, किसके साथ? Ca2+ के साथ। किसके साथ? Ca2+ के साथ। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, इसमें से कौन है जो एटॉमिक साइज के बढ़ते हुए क्रम में? चेक करते हैं। देखिए ग्रुप, ये ग्रुप नंबर दिया है सबका, ग्रुप आइडेंटिफाइड करिए कौन कौन सा ग्रुप में। जैसे ये पहला ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन, फिर कल बरसात आएगी। देखिए ये सोडियम मैग्नीशियम, ये तो दोनों अलग अलग ग्रुप ही में, सोडियम आता है ग्रुप नंबर 1 में, मैग्नीशियम 2 में, इसमें ले नहीं सकते। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये पीरियड्स में, क्या पीरियड्स में। देखिए पीरियड में क्या होता है? कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, तब ऑक्सीजन, ऐसे। और लेफ्ट से राइट रेडियस हमेशा क्या होगा? छोटा, यानी सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा? कार्बन का, उससे छोटा किसका होगा? नाइट्रोजन, उससे। लेकिन हम लोग को बोल रहा है इंक्रीजिंग में सजाना है। तब देखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ग्रुप नंबर 1 में लिथियम, उसके नीचे सोडियम, उसके नीचे पोटेशियम, और टॉप से बॉटम जाते हैं तो रेडियस क्या होता है? इंक्रीज, यानी आंसर क्या होगा? डी। क्या? डी। तो देखिए इसी तरह से आपको पीरियोडिक टेबल तो ध्यान रखना ही होगा, तब बनेगा। देखिए आईयूपैक नेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 109। देखिए 1 का हम क्या सिखाए थे? अन, जिसका सिंबल क्या देना है? यू। 0 का क्या सिखाए थे? नील, जिसका सिंबल क्या देना है? एन। और 9 का क्या सिखाए थे? इन, ई डबल एन, जिसका सिंबल क्या देना है? ई। तो यानी सिंबल क्या हो जाएगा? यू एन ई, जो हम टिक मार्क्स, डी नंबर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें से सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? तो ब्रेन में बैठा लीजिए फ्लोरीन। ऐसे याद रखिए इस पूरे पीरियोडिक टेबल का बॉस है फ्लोरीन, तब ऑक्सीजन, तब नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं फोन। क्या? फोन। तब उसके बाद क्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब कार्बन, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Which of the following have the same number of electron in their outermost orbit? मतलब इसमें से कौन सा एलिमेंट होगा जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा आउटर मोस्ट सेल में, यानी वैलेंस सेल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, जो सेम ग्रुप में आएगा। पता करिए कौन सेम ग्रुप में आता है, बोलिए। देखिए आर्सेनिक किस ग्रुप का है? ये 15 में क्या था? न्यूज पेपर, आज सब बिकेगा, यानी इसके पास भी आउटर मोस्ट में ये 15 है। तो हम क्या ट्रिक सिखाए थे? 1 हटा दीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा? 5, यानी दोनों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा? 5। देखिए नाइट्रोजन है ग्रुप 15 में, ऑक्सीजन है 16 में, इसका 5, इसका 6। देखिए नेक्स्ट है पीबी, पीबी ग्रुप 14 में, जबकि एसबी ग्रुप 15 में, यानी आंसर सिर्फ कौन होगा? देखिए आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सेम ग्रुप में आ रहा है, दोनों के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5। कितना? 5, यानी इसके आउटर कॉन्फ़िगरेशन में भी 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर कॉन्फ़िगरेशन में भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 5 इलेक्ट्रॉन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। इक्का एल्यूमिनियम और इक्का सिलिकॉन किसका नाम रखा गया था? मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़े थे कि वो खाली जगह छोड़ा था, और उस खाली जगह को भरने के लिए वो स्टेटमेंट दिया था कि फ्यूचर में ऐसा एलिमेंट होगा जिसका डिस्कवरी हो। देखिए इक्का एल्यूमिनियम जो नाम रखा था वो था गैलियम, और इक्का सिलिकॉन जो नाम था वो था जर्मेनियम, बाद में इसी का डिस्कवरी होकर के आया जर्मेनियम। अच्छा ये गैलियम होगा, देखिए यही आंसर होगा, गैलियम और जर्मेनियम। क्या? गैलियम, एल्यूमिनियम तो पहले से है। इक्का मतलब फ्यूचर, कि फ्यूचर में ऐसा होगा कि एकदम सेम ग्रुप का एलिमेंट का डिस्कवरी होगा। तो इक्का एल्यूमिनियम को बाद में क्या रखा गया था? गैलियम, और इक्का सिलिकॉन का नाम बाद में क्या रख दिया गया था? जर्मेनियम। तो ये हम लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट किसमें? देखिए हम बताए थे आयोनाइजेशन एनर्जी 3 चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, जिसको हम लोग जेडीएफ बोलते हैं।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या ईएनसी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था साइज का। और तीसरा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का। अगर कोई स्टेबल है तो क्यों इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, चेक करते कौन स्टेबल। देखिए 3s1 तो स्टेबल है नहीं, देखिए यहां 3s2 3p3 ये हाफ फील्ड स्टेबल है, और यहां भी है 4p3 ये भी हाफ फील्ड स्टेबल है। अब दोनों में कंफ्यूजन हो गया। देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है 15 मतलब ये फास्फोरस, इसका एटॉमिक नंबर है 33 मतलब आर्सेनिक। लेकिन ये थर्ड पीरियड में और ये फोर्थ पीरियड में, इसका मतलब इसका साइज छोटा है और इसका साइज क्या है, बड़ा है। इन्हें ये खाली 3p3 देखना है, टिक मार देना। अगर ये 2p3 होता तो ये आंसर हो जाता। यानी हम क्या बताया, आयनाइजेशन एंथैल्पी सिर्फ डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। यानी आंसर होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैव लार्जेस्ट साइज, इसमें सबसे बड़ा साइज किसका होगा। ये तो आंख बंद करके अब टिक मार लेंगे, किसका, नेगेटिव, जिसका सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल किसमें बिलोंग करता है। अभी हम जस्ट बताए थे कि एस ब्लॉक में दो ग्रुप, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो कौन सा ब्लॉक है वो, एस ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए न्यूलैंड अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, किस बेसिस पे सजाया था, वो था एटॉमिक मास। मेंडलीव से पहले यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले जितना भी क्लासिफिकेशन हुआ था दैट बिलोंग्स टू द एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। फिर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एक मिस्टेक हो गया, तब आइसोटॉप का डिस्कवरी, तब वहां से हम लोग के पास नया पीरियोडिक टेबल बना जिसका नाम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ, देखिए द टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कितना है, देखिए पीरियड्स मतलब हम क्या सिखाए थे, देखिए पीरियोडिक टेबल में दो चीज होता है, एक वर्टिकल कॉलम और एक हॉरिजेंटल रॉ। तो जितना ये हॉरिजेंटल रॉ है ना HR, इसी को बोलते हैं पीरियड्स, और जितना वर्टिकल कॉलम है VC, उसको बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं, ग्रुप। तो किसी भी मेंडलीव के भी पीरियोडिक टेबल में और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 ही पीरियड है। कितना पीरियड है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंथेनॉइड्स बिलोंग्स टू, लेंथेनॉइड किस पीरियड्स में आता है। देखिए याद रखिए F ब्लॉक और F ब्लॉक दो ही सीरीज में आता है, 6 और 7, जिसमें 6 पीरियड में आता है 4F और 7 पीरियड में आता है 5F, यानी लेंथेनॉइड 6 पीरियड में और एक्टिनॉइड 7 पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होगा। अगर हम टॉप से बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज हम अभी जस्ट बताए थे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा। क्या इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ सेल। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 11 में जरूरत पड़ेगा, 12 के भी D ब्लॉक में भी जरूरत पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखना है। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस आधार पे दिया गया था, एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर, विच ऑफ द ग्रुप कंटेन द नोबल गैस, इसमें से कौन सा ग्रुप है जो नोबल गैस कंटेन करता है, तो ग्रुप नंबर 18। कौन, ग्रुप नंबर 18। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होगा, फ्लोरीन। वो तो पहले भी हम लोग बना चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए विच ऑफ द ग्रुप कंटेन अल्कली मेटल, इसमें से कौन सा ग्रुप है जो अल्कली मेटल, ये सब क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे। ग्रुप नंबर 1, क्या, ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयरिंग कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखिए कार्बन पहले आता है, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो गलती क्या मिस्टेक करता है कि कार्बन का सबसे सोचता है कि हम क्या बताए थे, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज, और सबसे बड़ा साइज किसका है, कार्बन। तो कार्बन से बड़ा कौन होगा, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन से छोटा है कौन, ऑक्सीजन। क्यों, साइज बड़ा है, मगर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। क्यों, कॉन्फ़िगरेशन। देखिए नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आएगा, 1s2 2s2
2p3। और बोले थे एकदम ये याद कर लीजिए कि कार्बन से ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन से कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका है? ऑक्सीजन का। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? p3। p3 मतलब हाफ फिल्ड। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1 मोर देन हाफ फिल्ड। जैसे हम कैसे सिखाए थे कि दो लड़का है ए और बी। सोचिए ए के पास सिर्फ 500 का नोट है और बी के पास 500 का नोट भी है और प्लस 50 रुपया चेंज भी है, तो खर्चा कौन पहले करेगा? ए की बी? सबको पता है बी। 500 का नोट तो पर्स में कहां छुपा रहता है पता भी नहीं। गांधी जी रहते हैं, बड़ा गांधी जी रहते हैं, और ये जो खुदड़ा है ना ये पाप है। क्या है? ये छटपटाते रहता है खुदड़ा पाप निकलने के लिए। तो वैसे यहां है, यानी ऑप्शन क्या होगा? सी। देखिए कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कम ऑक्सीजन। तो देखिए इसी तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है कंसेप्ट के साथ।